गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, सैंटस ही जाऊंगी अभी, उसके बाद एजेंसी। तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। एजेंसी छोड़ना है ना तुम्हें? नहीं, पहले मुझे किसी और से भी मिलना है। दरअसल वहाँ पे मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है। कूजे कैसा है अब? 10 दिन हॉस्पिटल में ही रहेगा। 10 दिन? उसकी हालत इतनी ख़राब है क्या? जब तक ठीक नहीं हो जाता घर नहीं आ सकता। अच्छा, मैं वक्त निकाल के आती हूँ मिलने। ठीक है। मैं काफ़ी अरसे से लगातार 2 बार नहीं हारी हूँ। तुम्हारा ध्यान कहीं और है। हाँ, तुम्हारी वजह से। मुझे देखो, मैं थक चुकी हूँ। तुमने पॉइंट्स मिस कर दिए। मैं देख रहा था तुम्हारा ध्यान कहीं और था, तुम बार बार घड़ी देख रही थी। मेरे बॉयफ्रेंड का भाई अस्पताल में है, देखने जाना है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? गुने का भाई हॉस्पिटल में है। अच्छा, तो गुने है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हमने इस बारे में अभी किसी को बताया नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और अब तो हम आपस में बिजनेस पार्टनर्स भी हैं और एक फैमिली जैसे भी। अब मेरा ध्यान कहीं और है। क्यों? अरे तुम पूछ रही हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मुझे माफ करना। ये बताओ कि गुने कब आया? वो यही था। बहुत खूब। गलत मत सोचो, वो टैलेंटेड है और ये गुने का ही आइडिया था कि हम पार्टनर्स बन जाएं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। पहले फ्रेश तो हो जाओ। नहीं, अब तो घर ही जाऊंगा। एक दिन में इतनी बातें बहुत हैं। कैन, मैं तुम जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहती हूँ। तुम बहुत खास हो मेरे लिए। हमारी दोस्ती को कुछ नहीं होगा, मैं खुद ही इस दर्द को जी लूंगा। लेकिन फिर भी उम्मीद तो रखूंगा मैं, इंशाल्लाह। कितने ड्रामेबाज हो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। सबको मेरा सलाम देना, बानो को भी। उसे मेरी तरफ से प्यार देना। अब जाओ भी यार, ऐसी क्यों बकवास करती रहती हो? तुम बानो और मेरे बारे में हमेशा गलत सोचती हो। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारा ये कहना है? यार हम कल पूरी रात इस बारे में बहस कर चुके हैं, अब दोबारा इन बातों को लेकर मत बैठो। और तुमने मुझ पर ये इल्जाम लगाया कि मैंने मशहूर होने के लिए ये प्रोजेक्ट हासिल माफ किया। कर दो यार मुझे। तुम्हें एहसास है कि मुझे कितना दुख होता है? और तुमने भी तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ कहा था मुझसे। इसमें जलने वाली क्या बात है? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं बड़ी स्टार बनूं। मैं तो सिर्फ अपना रास्ता ढूंढने निकली थी। मुझे कोई परवाह नहीं है एजेंसी की। क्या इसमें कोई बुराई है कि मैं पूरी जिंदगी एक वेटर की तरह नहीं गुजारना चाहती? इसमें कोई बुराई नहीं है।
मैंने तो बस सिर्फ यही ख्वाब देखा था कि तुम्हारी बीवी बन जाऊं, मिसेस तेकिनोग्लो बन जाऊं। मेरी मॉम हमेशा ठीक कहती थी कि मेरे ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, कभी नहीं। अब तो मेरे वो तमाम ख्वाब दम तोड़ चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा तो क्या? हाँ, तो फिर तुमने अचानक से यूं अलग होने की बात क्यों की? जैमरे, मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ। उस हादसे ने मेरी जिंदगी पे बहुत बुरा असर डाला है। बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारा डर मेरी जिंदगी में भी आ चुका है। तुम्हें बताना होगा कि क्या हो रहा है। फोन क्यों नहीं उठाया? मैं अभी बात नहीं करना चाहता उससे। जैमरे, जैमरे, या तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो पहले। रुको 1 मिनट। तुमने जो अब तक गुनाह किए हैं उनकी वजह से पछता रहे हो, और वो बुरा ख्वाब मैं हूँ, क्योंकि तुम एक धोखेबाज हो। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। बानो या जैमरे, बानो जैमरे, ठीक तो कह रही हूँ। बानों से कोई रिश्ता नहीं है मेरा। मेरी ये हालत मेरी अपनी वजह से हुई है, मेरी अपनी वजह से। बात सुनो, अपना वक्त जाया मत करो, जाकर अपनी बानों से मिलो जो तुम्हें बार बार मैसेज कर रही है। खुदा हाफिज। हेलो गुने। माफ करना यार, मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सका था। क्या हुआ, कोई जरूरी काम था क्या? अब तुम नई जिंदगी शुरू करने वाले हो, जानते हो या नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? आज काठमांडू और सिकंदर ग्रुप तुम्हारी वजह से एक साथ मिल जाएंगे। सच कह रही हो? और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यकीन नहीं आ रहा है मुझे, बहुत खुशी हो रही है। तो अब तुम भी इसी कंपनी का हिस्सा हो। मेरे डैड चाहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम करें। यार तुम सच कह रही हो ना? मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि तुम इसके एडवाइजर बन जाओ। दरअसल मैं तुम्हें यही बात बताने वाली थी। सुपर। लेकिन इसकी वजह से हमारा अपना प्रोजेक्ट तो नहीं रुकेगा ना? मुझे बताओ, मैंने ठीक कहा ना? सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कार्पलेस कॉम्प्लेक्स में आग बुझाने की कोशिशें काफी देर से जारी हैं। पुलिस डिपार्टमेंट अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। शहर भर की फायर ब्रिगेड्स को तलब कर लिया गया है। हेलो। अब्बू, हाँ क्या काम है? कोई काम नहीं अब्बू। फिर मैंने इसलिए फोन किया था कि मेरे ख्याल से जैसे ही मैं घर वापस आऊंगा, आप और मैं मिलकर नई दुकान देखने जाएंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा।
मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? ठीक है ना अबू? ठीक है। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं अबू। शुक्रिया। आपका शुक्रिया अबू। चलता हूं, बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखना। लो भाई, हम लोग पहुंच गए। लाओ ये मुझे तो अली। नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगा मिस्टर किनोलू। ठीक है, आप जाएं, मैं लाता हूं। अस्सलामुअलैकुम। जीते रहो बेटे। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मदद करने का बहुत शुक्रिया अली। अरे कोई बात नहीं समी अंकल। हमारी गाड़ी अभी तक वापस नहीं आई। गुने कहाँ रह गए? नहीं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। आज मैं फ्री था। फिर भी शुक्रिया। चलो जल्दी करो बच्चों। समी तुम भी आ जाओ, एक साथ चाय पीते हैं। जल्दी से आ जाओ। चलो 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 चलो। वो ऊपर की तरफ हे तुम जमरे है। जमरे कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खाना काफी अच्छा लग रहा है। कैसी हो कमजोर लड़की? ठीक हूँ। अली ने बताया कि आज तुम हॉस्पिटल से घर आने वाले हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। वाकई में? खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची। और बच्चों का क्या होगा? सारी दुआएं बच्ची के लिए। चलो बेटा आ यहाँ जाओ। आओ। बॉम्ब की तरह। हाँ, एक बम, एक और पंच लगाओ इसे जोर से। कुछ नहीं होगा आंटी, से मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो आ जाओ। बहुत शुक्रिया। कैसी हो? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। और तुम? कैसा चल रहा है गुने के साथ? सब ठीक है। तुम दोनों अलग हो गए हो? हाँ, लेकिन अब भी अच्छे दोस्त हैं। अम्मी चाय मिल सकती है? बेटा तुमने इतना कुछ किया, खुदा तुम्हें खुश रखे। मैंने तो कुछ नहीं किया, सब किचन में पड़ा था। मैं तो बस इंतजार कर रही थी टेबल पे कब रखना है। बेटा बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ। वॉशरूम कहाँ है? मुझे हाथ धोने हैं। क्यों नहीं, इस तरफ है बाथरूम। हाँ यहाँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैंने तो कुछ नहीं लगाया, नया सामान है ना। अच्छा ठीक है। ये सब मेहमानों के लिए है, तुम इसे इस्तेमाल करना। शुक्रिया। कोई बात नहीं। बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ। क्या हो गया अम्मी? बेटा अगर तुम्हें आराम करना है तो बताओ।
इसे बिगाड़िए मत आंटी, ये बिल्कुल मैं ठीक तुम्हारे लिए है। तकिए ले आती हूँ। मियाँ मुझे थोड़ा सुकून और खामोशी मिल सकती है। तुम किधर चली? बैठो वहाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा तुम कुछ खा लो, तुम्हें दवाइयाँ भी लेनी है। सिमा तुम यहाँ के बैठ सकती हो? हाँ आ गई। देखो मैंने केक भी बनाया है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं मजाक कर रहा था। मैं हाथ धो के तुम लोगों को चाय देती हूँ, तब तक कुछ खा लो। चाय तैयार तो है हाँ ना? शायद हो चुकी होगी। चाय मैं निकाल देती हूँ हेंदन आंटी। बेटा तुम्हें क्या पता कि सामान कहाँ है? लो जरा देखो तो, मदद का कौन बोल रहा है आंटी से। लेकिन आंटी तुम्हें जैमरे की तरह नहीं कहेगी मेरी प्यारी बच्ची। तुम मेरे मुंह मत लगना, समझ आया? भाई मैं बता रहा हूँ, ये लड़की मॉम का दिल जीतना चाहती है। नहीं, सिर्फ मैंने यही कहा था कि मैं चाय निकाल देती हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। चलो आओ सिमे, मैं बताती हूँ तुम्हें सामान कहाँ है। जरा देखो तो, ये ऐसे बन रही है जैसे इस घर की बहू हो। ये लड़की इतनी आसानी से आंटी का पीछा नहीं छोड़ेगी, याद रखना। चुप हो जाओ। अबे बस कर दो, ज्यादा तंग नहीं करो उसे। ठीक है, मुझे एक मैसेज मिला है। देखो अली मुझे हमेशा तंग रुको करता इसका रहता है। इस्तेमाल करो। वाह क्या मजे की डिश है। तो ये बताओ उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अभी तो शूटिंग चल रही है। बहुत खूब। पता है मुझे बहुत जलन हो रही इसमें है। जलने वाली क्या बात है? तुम तो सुपरस्टार बन जाओगी। हाँ लेकिन चलो छोड़ो। तुम आजकल क्या कर रही हो? मैं देख रही हूँ कि तुम करीब आने की कोशिश में हो। मैं पिछले 10 दिनों से हॉस्पिटल जा रही हूँ तो रोज ही मुलाकात हो जाती है। पता है मिसेस हेंदन बहुत अजीब औरत है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। रहने दो, ऐसे देखती हैं जैसे कोई गलती हो जाए तो छोड़ेंगी नहीं। एक सास वाली हरकतें। वो अभी से सास बनने की कोशिश कर रही है। नहीं वो बहुत अच्छी और प्यारी हैं। मुझे क्या पता, मुझे अभी से तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हैंदन आंटी कसम से बहुत मजा आया आज। मैं तो अभी तक इसके जायके में खोया हूँ, बहुत लजीज है। शुक्रिया बेटा। तुम्हें भूख लग रही होगी, प्लीज तुम कुछ खा लो बेटा। मैंने कम तेल में चीजें बनाई हैं ताकि तुम्हारी सेहत खराब ना हो। खा लूंगा, अभी जी नहीं कर रहा। अरे तुम चाय लेके आ गई? आप प्लीज बैठ जाएं। ला मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी। थैंक्स। शुक्रिया। आराम से। चलो ऊपर चलते हैं। आपका दिन अच्छा रहे। तुम्हारा भी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हेलो। कहाँ गए थे? मीटिंग देर से ख़त्म हुई थी। वो लोग आ गए? हाँ वो ऊपर है। अस्पताल में काफी इंतजार किया, अली ले आया। मेरा बैठना ज़रूरी था अब्बू। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। गुने 3 चाय वाले केक्स और 2 डोनट्स दे दें। क्या हुआ? जब कुछ घर जा रहा था तो सारी नर्सें उदास हो गई थी, सब रोने वाली थी। कुछ डॉक्टर्स भी इसके पीछे थी, लेकिन फिर भी कूजे घर चला आया। बस भी करते हैं। सच ही तो कह रहा हूँ। कैसा है मेरा भाई कूजे? खुश आमदीद। ओ गुने आया, कैसे हो मेरे भाई, भाई? क्या हाल चाल है तुम्हारे? ओ बानो भी आई है। यार प्लीज़ माफ़ कर दो, मीटिंग की वजह से देर हो गई है। और मैं भी साथ चली आई। बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बैठो बैठो। मैं चाय लेकर आती हूँ। इंसान इंसान से लग रहा है। लगना पड़ता है ना, क्या करता मैं बेचारा। सुनो, अरे सिमे कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारी तरह। शुक्रिया। लाओ ये मुझे दो। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, खुश आमदीद। कुजे, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है कि चलने के तो काबिल हो गया हूँ। ये केक तुमने बनाया, कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा ना कहो। अच्छा जरा चेक तो करूं, नाइफ इधर है।
यार तुम ही निकाल दो ना मुझे एक पीस। शुक्रिया। लो ना। गुड है यार, तुम लोग भी चेक करो, बहुत आला है ये यार, तुम्हारे हाथ में जादू है यार। शुक्रिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर लूँ वही बहुत है। अगर तुमने खाया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे वाह भाई, पता है तुम सब लोग ऐसे ही बैठा करते थे स्कूल के बाद, पढ़ाई करके जब वापस आया करते थे। और जब आंटी कमरे से जाती थी तो हम गेम शुरू कर देते थे। ऐसा नहीं है, जैमरे और मैं पढ़ाई करते थे। चाय लाती हूँ। इसने तो कमाल कर दिया, सच कहा ना? मैंने आपको बताया था ना। वो बहुत भोली है मगर कुछ कम नहीं। हाँ, वो एक छोटी बच्ची की तरह भोली है और एक भूखे शेर जैसी भी। जरा इसकी आंखें देखिए। सच, बहुत खूब। अरे तुम कब आए? अरे तुम, हेलो, बस अभी 5 मिनट हुए। कैसी हो तुम डियर? शुक्रिया, मैं बस अकेले ही काम कर रही हूँ इस पार्टी पर। हाँ, लेकिन ये गलत है, तुम्हारे साथ और लोग भी काम कर रहे हैं, तुम अकेली तो नहीं हो ना वीनस? मैं अब चलता हूँ, तुम लोग बैठकर गपशप करो। ये क्या है? ये कुछ तस्वीरें हैं जेमरे की। यकीन नहीं होता, तुम्हें इस लड़की में अपनी मंगनी की पार्टी से ज्यादा दिलचस्पी है। ये जो लड़की है ये हमारी कंपनी का सामान बिकवाएगी। मेरी तरफ से आग लगे तुम्हारे सामान को। वीनस, तुम्हें कुछ शर्म है? तुम्हें अपनी कंपनी की पड़ी है, हमारी मंगनी की पार्टी की नहीं। ये मेरी तौहीन है। तुम मेरी बात सुनोगी प्लीज? मैं तो नजरअंदाज कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। मेरी जान, हमारे रिश्ते को वक्त चाहिए बैरिस। क्या तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं ऊंची है? आवाज में बात मत और करो। तुम क्या कर रहे हो? बहुत हो गया। मेरी बात सुनो, ये जरूरी काम नहीं है, बस ये इस बात का सबूत है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। वो कैट मनुलू ग्रुप की तरफ से आई है, इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट में भी मेहनत करनी होगी। बस यही, आज की रात तुम्हारे नाम, बस सिर्फ तुम और मैं। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो पार्टी के दिन हमारा प्यार छीन के ले जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी जान, और सबसे बड़ी बात, मेरी आंखें तो तुम पर ही टिकी होंगी ना। चलो भी, हाँ, अब ऐसा मत करो। अच्छा, मेरे साथ चलो और मेहमानों की लिस्ट दिखाओ। अच्छा देखो, मैं आज जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम देखते हैं। मुझे यकीन है तुम जल्दी दूसरा बहाना ढूंढ लोगे। नहीं, वादा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आज की मीटिंग कैसी रही? अच्छी, बहुत अच्छी। और कितनी देर लगेगी? आज के बाद यही समझ लो, स्कूल के बाद हम अपनी खुद की कंपनी में जाएंगे। पता है 4 किलो वजन कम किया है मैंने। सच? हाँ हाँ। हाँ, वैसे भी अब तुम पहले से ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। तुम्हें क्या हुआ? तुम किधर चली? कुछ काम है। किसी मरीज को ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। मुझे खुशी हुई कि तुम ठीक हो। बाय बाय, मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। आती रहना बेटा, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। वैसे हम मिल रहे हैं वीकेंड पे। हाँ। क्या तुम्हें भी पार्टी में बुलाया गया है? हाँ, मुझे भी। वो मुझे सामने लाएंगे कंपनी के नए चेहरे के तौर पर, तो मुझे जाना होगा। मैं इस कंपनी की नई पहचान हूँ। बहुत खूब। उनका नया प्रोजेक्ट है। हम मीडिया वालों को पार्टनरशिप के बारे में बताएंगे और जेमरे वहाँ कुछ देर के लिए खड़ी रहेगी। जो भी हो, इसे पार्टी में आने का मौका तो मिलेगा ना। और तुम्हें भी तो आना होगा। सच? मैंने तुम्हारा कार्ड दिया था गुने को, उसने कुछ बताया नहीं तुम्हें? बताया था। गुजे? बानो बुलाने का शुक्रिया, लेकिन हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों? तुम जानती हो ना ये बीमार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। हम वहां जाके करेंगे क्या? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसा क्या हो गया? कूजे, तुम वहां पर मुझे कंपनी देने के लिए आ जाना प्लीज। देखते हैं यार।
अच्छा चलो फिर मिलते हैं, सबको एक मिनट सलाम। रुको, मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। आपका दिन अच्छा रहे समी अंकल। तुमने हरकत क्यों की यार? हाँ, जैमरे की बात कर रहा हूँ, जैमरे की। ज्यादा नन्हे नहीं बनो। मुझे लगता है कि हमारी मंजिलें अलग अलग हैं। ये एकदम से कैसे हो गया भाई? हम सालों से एक साथ हैं, लेकिन कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। और अब पता चला कि क्या करना है। एकदम से इतना बड़ा फैसला, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ये उसी बकवास से रिलेटेड तो नहीं है जो तुम मुझसे कर रहे थे? नहीं, मैं परेशान था, सोचने का वक्त चाहिए था मुझे। और फिर उस दिन मैंने देखा कि उसने अंगूठी उतार के फेंक दी। वो चाहती है कि वो एक सुपरस्टार बन जाए। तो इसमें बुराई क्या है यार? बताओ मुझे। वो तुम्हें पसंद करती है, इसके अलावा और क्या चाहते हो? तो तुम बताओ, सीमे से सीरियस हो क्या तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है सीरियस होंगे? नहीं यार, इस केस में कुछ भी सीरियस नहीं है। हम लोग सिर्फ दोस्त हैं बस। लेकिन मुझे लगता है कि वो सीरियस है तुमसे। खैर जो भी हो, दफा करो यार। तुर्की के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से सदर मुमलिकत ने इजलास बुलवाया है और ये उम्मीद दिलाई है कि इस इजलास के बाद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद देखते हैं। वो दोनों बातों में मसरूफ है, तुम भी आराम कर लो। मैं इंशाल्लाह यहाँ से बहुत जल्द चला जाऊंगा। जब सामी साहब का कर्ज उतर जाएगा तो फिर मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैंने वादा किया था कि घर और दुकान में हेल्प आउट करूंगा। हाँ, उसके अलावा हंदान साहिबा का भी मुझ पर कर्ज हो चुका है। ये कहानी सुनी तुमने? नहीं। मुझे जबरदस्ती पैसे दे रही थी, पता नहीं कैसे जमा किए थे। अच्छा। हाँ, तुम टेकनोलू फैमिली में अकेले होशियार थोड़ी हो यार। बेटा, हमारी अम्मा ने पता नहीं कहां से कर कर आके 20,000 जमा कर डाले। मैं तो हैरान होता सोचिए। उसमें तुम्हारे पैसे भी शामिल तो नहीं थे? बेटा सच से बता दे। नहीं भाई, तुम जानते हो ना, ये पैसे उनके अब्बू की जमीन के पैसे हैं। वो जमीन बेच चुकी है और मुझे लगता है कि वो पैसे बहनों ने आपस में बांट लिए होंगे। हाँ, लेकिन कुछ भी हो, मैं उनकी एक एक पाई लौटा तो दूंगा, लेकिन फिर भी वो जानती है कि मैं पैसे नहीं लूंगा।
और देखना ऐसा ही होगा।